आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 13 पढ़ रहे हैं, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। आज प्रश्नावली 13.2 का हम प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि यहाँ से जो वीडियो डाले जाएँ वो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। वीडियो आपको पसंद आएगा नहीं, लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट्स करके बताएं कि आपको सवाल समझ में आया है कि नहीं आया। साथ ही अपने मित्रों को ये सवाल शेयर करें। प्रश्न है हमारा कि धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, जिसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है, जो कि आकृति 13.11 में हमको दिया गया है। ठीक है, इसके 3 भाग है। हमें ज्ञात करना है कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, और फिर दूसरा भाग इसका कि बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और तीसरा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आकृति हमको इस तरह की दी गई है। 13.11 में एक पाइप दिया गया है जो कि बेलन के आकार का है। ठीक है, जिसकी जो लंबाई है, इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, इसको हम ऊंचाई भी कह सकते हैं, वो 77 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसको हम इस वाली आकृति के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो लंबाई दी गई है वो 77 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पे 77 सेंटीमीटर ये पूरी इसकी लंबाई दी गई है। ठीक है, तो पाइप है, तो यहाँ से जो आंतरिक भाग है इसका, ये वाइट वाला आंतरिक भाग है, और अगर हम इसको पूरा मिला दें, ये वाला छायांकित भाग, तो ये बाहर का भाग इसका कहलाएगा। ठीक है, प्रश्न के अनुसार ये तो इसकी ऊंचाई दी गई है 77 सेंटीमीटर। फिर इसके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो आंतरिक व्यास है वो यहाँ पे दिया गया है कितना, 4 सेंटीमीटर का। और उसके अलावा जो बाहरी व्यास है इसका, बाहरी मतलब इसमें ये छायांकित भाग भी शामिल अगर कर दें यहाँ से पूरा इतना, ये तो कितना, ये 4.4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और इसको अच्छे से अगर समझें तो इसका जो ऊपरी भाग है, ये जो ऊपरी भाग है वृत्ताकार है, तो ये वृत्ताकार ये ऊपर का बाहरी पृष्ठ हो जाएगा, और जो आंतरिक सर्कल दिख रहा है ये अंदर का भाग हो जाएगा। तो जो अंदर का, तो इसका ये आंतरिक भाग हो गया। आंतरिक भाग का जो व्यास है वो 4 सेंटीमीटर का, और ये बाहर का अगर इसका मिला दिया जाए तो ये 4.4 का है। तो इस आकृति में ये वाला जो ऊपरी भाग है वो इस तरह का है। तो जो आंतरिक भाग का व्यास है वो 4 सेंटीमीटर है, और बाहरी व्यास इसका 4.4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब प्रश्न क्या कहता है हमारा, पहला प्रश्न कहता है कि आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, इस आकृति का जो आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो कितना है, हमको बताना है। ठीक है, ये आंतरिक भाग का, इसके अंदर का ये वाइट वाला जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है वो लिख लेते हैं कि दिया गया है हल, दिया गया है, यहाँ पे पाइप की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे पाइप की लंबाई, इसको हम h लिखेंगे क्योंकि ऊंचाई भी है, ये कितनी है 77 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में और क्या दिया गया है, पाइप का आंतरिक व्यास, पाइप का आंतरिक व्यास पाइप का आंतरिक व्यास कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन इसकी हमको त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या क्या है, क्योंकि 2 त्रिज्या इसमें मिलेगी इसलिए इसको हम पहली त्रिज्या को बड़ा आर मान लेते हैं और एक त्रिज्या को हम छोटा आर मान लेंगे। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 4 का आधा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में पाइप का जो बाहरी व्यास है, पाइप का बाहरी व्यास कितना है, 4.4 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हम छोटा आर मानेंगे, ये हो जाएगी इसकी आधी 2.2 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे त्रिज्या निकाल लिया है और लंबाई भी यहाँ पे दी गई है। इसका हम प्रथम भाग कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला भाग क्या कहता है कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो इसका जो आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा ये बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाइप का या बेलन का, दोनों एक ही बात है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है 2πr/h। ठीक है, ये होता है। इसमें हम मान रख लेंगे, अब 2 का 2 गुणा 22/7 हो जाएगा पाई का मान। अब यहाँ पे हमने बेलन का जो कि आंतरिक भाग निकाला था, तो आंतरिक भाग बड़ा आर माना था, इसलिए यहाँ पे हमको कैपिटल आर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसका कैपिटल आर का मान कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। 2 गुणा एच का मान कितना है, एच का मान 77। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हमने मान रख लिया है। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। तो इसको हल करने पर देखते हैं क्या मिलता है। सबसे पहले काट लेते हैं। 7 का भाग 77 में देंगे तो 77 होता है। फिर 2 का गुणा हम 22 के साथ करेंगे तो ये 44 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 बचा है तो ये 2 भी लिख लेंगे यहाँ पे, और ये 11। फिर 44 का गुणा हम 2 के साथ करेंगे तो हो जाएगा कितना 88 और 11। अब 11 गुणा 88 के साथ कर लेते हैं तो 11 अट्ठे 88, 88 का 8, हासिल का 8 बचा। फिर 11 अट्ठे 88, 88 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो ये हमको मिलेगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाइप का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितना मिला, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना मिला 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये प्रथम भाग इसका कंप्लीट हो जाता है। अब इसका सेकंड भाग निकालते हैं। सेकंड भाग में क्या निकालना है हमको, सेकंड भाग इसका कहता है कि बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र सेकंड भाग में हमें अब बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इस बाहर की आकृति का। तो अब इस मान रख लेते हैं। 2 का 2 ही हो जाएगा, पाई का मान आ जाएगा 22/7। अब स्मॉल आर है, छोटा आर है, छोटा आर है, इसका मतलब बाहर का कितना था 4.4। तो इसके त्रिज्या में क्या निकाला था 2.2 गुणा एच का मान 77 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो ये हमने नोट कर लिया है। अब इसको हल कर लेते हैं। कट जाएगा, 7 का 77 से कट जाएगा तो 11 जाएगा यहाँ पे। 2 का गुणा हम 22 के साथ करेंगे तो 44 जाएगा। फिर हम यहाँ पे 11 का गुणा 22 के साथ करेंगे तो 11 दूनी 22, 22 का 2, हासिल का 2, 11 दूनी 22, 22 और 2 24। एक संख्या से पहले दशमलव है तो एक संख्या से पहले दशमलव यहाँ पे हम लगा देंगे। ठीक है, अब 44 का गुणा 24.2 के साथ हम करेंगे अगर, तो हमको यहाँ पे मिलेगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार हमने बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकाल लिया है। इसके 2 भाग हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमसे इसका तीसरा भाग पूछा है कि कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब कुल के लिए देखिए, कुल के लिए ये आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकाला हमने वो पूरा, और जो बाहर का निकाला है वो पूरा, साथ ही ऊपरी भाग का यहाँ पे जो दिया गया इतना भाग, ये वाला, ये ऊपरी आधार का जो भाग दिया गया है उसका क्षेत्रफल, और निचले भाग का जो दिया गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला, ये दोनों शामिल होंगे तब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको मिलेगा। तो हमने बाहर का निकाल लिया भी है 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अंदर का हमने निकाला था कितना, अंदर का हमने निकाला था 968। तो अंदर का भाग निकाल लिया, लेकिन अब इसका निकालना हमें अगर, तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें हमको 2 भाग दिए गए हैं। कौन सा, एक ये वाला सर्कल दिया गया है और एक ये बड़ा वाला सर्कल दिया गया है। तो हम अगर बड़े वाले सर्कल से छोटे वाले सर्कल का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें इस भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो हमें इस आकृति का
जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, हमको ये वाला जो आकृति है इसका इस भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो जो बड़ा वाला सर्कल है उसे छोटा वाला सर्कल का हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको इस भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तरफ है इस आकृति में, ऊपर भी है आकृति में ये सर्कल और नीचे भी है। तो सबसे पहले हम आधार जो निचले आधार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो इसके लिए सबसे पहले हमको जो बड़ा वाला सर्कल है, ठीक है, इसमें से छोटा वाला घटाना पड़ेगा। तो बड़े वाले का क्या हमने माना था, छोटा आर त्रिज्या, और बड़ी वाले की मतलब छोटा वाला जो आंतरिक भाग है इसकी त्रिज्या हमने आर माना था, और जो बड़ा वाला इसका स्मॉल आर। तो ये हो जाएगा पाई, बड़े वाले का आर था, ठीक है, तो आर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले भाग से छोटे वाले भाग को हम घटा देंगे तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। तो इन दोनों में से हम पाई का मान कर लेते हैं, और ये आर का वर्ग और ये कैपिटल आर का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो पाई का मान 22/7, स्मॉल आर मतलब छोटा आर इसका कितना था, 2 का वर्ग, और इसका मान 2.2 था, तो इसका ये वर्ग हो जाएगा। तो 22/7 गुणा में 2 का वर्ग 4 होता है, माइनस 2.2 का वर्ग, 2.2 का वर्ग यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.84। ठीक है, इतना हो जाएगा। और यहाँ पे इसको घटाएंगे अगर हम, तो 22/7 गुणा, जब इसको घटाएंगे तो 0.84 यहाँ पे हमको मिलेगा। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं, 7 एकम 7, 0. ये तो हो जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, एक बजिएगा हो गया 14, 7 दूनी 14। तो 22 के गुणा में 0.12 हो जाएगा, और इन दोनों का आपस में हम गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 का 4, हाथ का 2, 12 दूनी 24, 24 7 26, और 1-2 संख्या से पहले दशमलव, तो 2.64 यहाँ पे आ गया। कौन सा, निचले आधार का, जो निचला आधार इसका ये वाला भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो जितना नीचे का है उतना ऊपर का भी है, इसलिए ऊपरी भाग का भी जो क्षेत्रफल है, ऊपरी आधार का क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, 2.64। अब हमें निकालना क्या है, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब टोटल। ठीक है, तो टोटल जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा क्या होगा, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। तो इस तरह से जो कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, निचले आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, ये वाला निचले आधार का क्षेत्रफल, धन ऊपरी आधार का क्षेत्रफल, ये वाला ऊपर आधार इसका, फिर आंतरिक क्षेत्रफल ये वाला, फिर बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला, सबको जोड़ने पर कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाएगा। टोटल जोड़ने पर हमको मिलेगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से 3 आंसर हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम अगला सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।